नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम प्रश्नमाला का अध्ययन करेंगे। आज हम केवल प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नमाला के द्वारा उत्तर खोजेंगे, ताकि हमने जो भी इतने दिन अध्ययन किया है वो हमें पता चल जाए कि हमें कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और हमारा एक प्रकार से टेस्ट भी हो जाएगा कि हमने जो वर्ण विचार पढ़ा है वो वाकई में हमने जितना पढ़ा है वो सही है या नहीं। और ये जो सवाल हम पढ़ेंगे, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हो, जैसे आप रीट दे रहे हो, एसआई की दे रहे हो या पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में आने वाले सवाल है। तो आज हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो पहला सवाल है वो पहला सवाल क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आप सभी को पता है कि उत्क्षिप्त ध्वनि क्या है। उत्क्षिप्त ध्वनि कौन सी है? तो देखिए, इसके ऑप्शन में क्या क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन है? आरजू में कहीं उत्क्षिप्त ध्वनि आई है क्या? नहीं। खसरा में, इसमें भी नहीं आई है। पढ़ाई में और जफर में भी नहीं है। खसरा में भी उत्क्षिप्त ध्वनि नहीं है और आरजू में भी नहीं है। जबकि पढ़ाई में देखिए, ये यहाँ पर क्या आया? अढ़ है। और हमें पता है कि उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? अढ़ और अढ़। तो इसमें उत्क्षिप्त ध्वनि है, इसका मतलब सही आंसर कौन सा हुआ हमारा? पढ़ाई। तो पढ़ाई के अंदर उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है क्षर किसके योग से बना है? देखिए, क्षर किसके योग से बना है और क्षय है क्या? ये संयुक्ताक्षर हमने पढ़ा था। संयुक्ताक्षरों में अपन ने पढ़ा था कितने हैं? 4 हैं। कुल कितने हैं? 4। क्ष, त्र, ज और स्र। तो इसमें देखते हैं क्ष किसके योग से बना है? क और श से, क और च से, क और छ से, या क और क्ष से। तो देखो, ये तो है ही नहीं। क और छ, तो ये गलत है। च ये भी गलत है और क और श ये एकदम सही है। तो देखिए, जो क्ष है ये बना है क और श से, और उसके अलावा जो त्र है वो त्र किससे बना है? त और र से, ज और इ से, और श्र श और र से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? इसका सही उत्तर हुआ क्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अपने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे। वर्गीय व्यंजनों में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा उच्चारण स्थल है और किस उच्चारण स्थल से कौन कौन सा जो व्यंजन है वो आता है। इसमें ऑप्शन सारे व्यंजनों में ही है। तो देखते हैं कौन सा है? त तो दंत्य है, क्योंकि त वर्ग पूरा का पूरा क्या है? दंत्य वर्णों से दंत्य वर्ण है। तो देखिए, न भी इसी में आएगा। त, थ, द, ध और न। द भी इसी में है, ये भी इसी में है। तो ट उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? सही उत्तर हुआ ट। सही उत्तर हुआ ट। ट इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। आगे देखिए,
देखिए स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन सी किस किस श्रेणी में आते हैं स्वर? घोष, अघोष, अल्प प्राण, अ व स दोनों। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो स्वर हैं वो स्वर घोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं, परंतु अघोष नहीं होते। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? अ और स दोनों, यानी स्वर घोष भी है और अल्प प्राण भी हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है? निम्न में से अल्प प्राण की ध्वनि है। अल्प प्राण, अल्प प्राण का भी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, याद होगा। कौन सा है देखें, कमेंट कर सकते हो आप। तो देखिए निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? क, च, प या उक्त सभी। अल्प प्राण में मैंने बताया था पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो देखिए इसमें ये भी पहला है वर्गीय व्यंजन, ये भी पहला है और ये भी पहला है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उक्त सभी। तो सही उत्तर इसका उक्त सभी है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, मतलब हमारी जो स्वर तंत्री है उस स्वर तंत्री के अंदर कहीं पर भी घर्षण उत्पन्न नहीं हो और सीधा ही उन्हें उच्चारित किया जा सके। देखिए व्यंजन, तो व्यंजन तो किसकी सहायता से चलते हैं? स्वरों की सहायता से। तो ये स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं क्या? नहीं। भाषा, तो भाषा में तो सब कुछ आ गया, ये भी इसका उत्तर नहीं है। लिपि, क्या लिपि स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जा सकती है? नहीं, ये तो लिखने की चीज है या लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? स्वर। स्वर क्या है? वे वर्ण हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है और उन्हें ही क्या कहेंगे हम? स्वर कहेंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? स्वर। इसका सही उत्तर है स्वर। अगला सवाल देखते हैं। स्वरों की संख्या होती है, देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 33। 33 क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। 13 भी नहीं है। 12 नहीं। सही उत्तर इसका क्या है? 11 इसका सही उत्तर है। स्वरों की संख्या 11 है। उनमें से जो मूल स्वर हैं वो मूल स्वर को कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। मिलकर कितने हैं टोटल? दोनों को जोड़ेंगे तो 11। तो स्वर कितने हैं कुल? 11। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? 11 वाला। अगला सवाल देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, ये हमने सबसे पहली ही चीज यही पढ़ी थी कि भाषा की लघुतम इकाई, भाषा की प्राथमिक इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए इसमें से सही उत्तर देखिए पद गलत उत्तर है। पद को मैंने बताया था आपको, पदबंध में पद को हम शब्द भी कहते हैं। तो क्या शब्द सबसे छोटी इकाई है? नहीं। भाषा तो खुद ही विस्तृत रूप में है, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसे सही उत्तर नहीं है। वर्ण इसका सही उत्तर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और लिपि भी इसका उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? वर्ण।
अगला सवाल देखते हैं। लुंठित ध्वनि है, ये आपने ध्यान रखना है कि निम्न में से जो लुंठित ध्वनि है वो कौन सी है। तो देखिए र, ल, ड और ध। देखिए ड और ध ये तो है वर्गीय व्यंजन है, तो ये सारे ही वर्गीय व्यंजन, पर इनमें से र और ल ये वर्गीय व्यंजनों में नहीं आएंगे। ये वैसे तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, परंतु इनमें से जो र है, इस र को कौन सी ध्वनि माना है? लुंठित ध्वनि माना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? र है। इसका सही उत्तर क्या है? र। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि जो लुंठित ध्वनि है वो कौन सी है? र की। और ल क्या है? फिर ल की है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि ल की है। ल, इसका कारण ये है कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो बीच में से जीभ टच हो जाती है और दोनों तरफ से जो श्वास है वो दोनों तरफ से निकलती है, ल। तो इसी वजह से इसको पार्श्विक ध्वनि कहा गया है। आगे देखिए 10वां और अंतिम सवाल है, वो हम पढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या है? निम्न में से विश्लेषण सही नहीं है। इनमें से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? हमने संयुक्ताक्षर पढ़े थे, उसमें से क्ष का देखिए, क्ष बराबर क और श सही है। त्र देखिए, त और र ये भी एकदम सही है। श और र मिलाकर के श्र ये गलत है। तो यानी सही विश्लेषण यही इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर श्र है। नीचे वाला भी देख लेते हैं अपन, ये इसका सही उत्तर है। ये ज और ये तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? सही विश्लेषण नहीं है। ये ध्यान रखना है, परीक्षाओं में ऐसे सवाल आएंगे आपके जो नहीं है वाले। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? श्रेय। और इसका सही विश्लेषण क्या होगा? श्रेय का सही विश्लेषण अभी मैंने बताया था, श और र, इनको मिलाकर के श्रेय बना है। तो इस प्रकार बच्चों आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। इस प्रकार के सवाल आपको प्रत्येक शनिवार को हल करवाए जाएंगे। उसके अलावा आप सभी जितने भी नोट्स बनाए उनको ध्यान से पढ़ लें और साथ में उनकी तैयारी के साथ में ऐसे सवाल आप देखते रहें। जितनी भी गाइड्स हैं आपके पास में उनमें भी आप सवाल देखते रहें। महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके साथ में जब भी शनिवार आएगा प्रत्येक शनिवार को आपको इस प्रकार की क्वेश्चनरी हल करवाई जाएगी। धन्यवाद।